हेलो एवरीबॉडी। हाँ, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और आज बेसिकली रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक बहुत ही छोटा बट एक बहुत ही पावरफुल सा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है इवन एंड ऑड फंक्शंस। राइट, तो बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे कंसेप्ट को। तो इवन एंड ऑड फंक्शन देखिए क्या होता है। अगर हम बात करें इवन फंक्शंस की, तो इवन फंक्शंस जब भी हम बोलते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है और उस डेफिनेशन को हमें ध्यान देना होता है। तो इवन फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जहां पे f ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज f ऑफ x मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ मॉडुलस फंक्शन या एक्स स्क्वायर फंक्शन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे आप f ऑफ fx को अगर आप x स्क्वायर मानिए तो f ऑफ 2 लिखते तो क्या आता? 4 आता। f ऑफ माइनस 2 लिखते तो क्या आता? 4 आता। तो f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स क्या बराबर नहीं है? बराबर है। तो ये फंक्शन हमारा एक इवन फंक्शन होगा। और इवन फंक्शन के लिए हमें क्या बात ध्यान देनी है, जैसा कि मैंने आपको मॉडल से बताया था कि इनका जो ग्राफ है, देयर ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इनका जो ग्राफ होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। अगर आप मॉड एक्स ग्राफ को याद करें तो वो ग्राफ कैसा था? वो ग्राफ था कुछ इस तरीके का। तो y एक्सिस के इर्द गिर्द ये x है, ये y है, तो y के इर्द गिर्द ये क्या था? सिमेट्रिकल था, दोनों हाफ इसके एक जैसे थे। तो इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते थे कि एक इवन फंक्शन है। राइट, तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया। अच्छा, ऑड फंक्शन की बात करते तो क्या करते देखिए। हाँ, अगर मैं लिखता यहाँ पे ऑड फंक्शन तो देखिए मुझे क्या ध्यान देना होता। ऑड फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है f ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज f ऑफ माइनस f ऑफ x। ठीक है, तो ये माइनस साइन जिनका बाहर निकल जाता है वो हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। अच्छा, वो हमारे ऑड फंक्शन होते हैं तो फिर उसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये हमारे ऑड फंक्शन होते हैं तो f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब है अगर मेरे पास। हाँ, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा तो मैं यहाँ पे अगर f ऑफ 2 लिखता तो क्या आता? 8 आता, 2 का क्यूब। अगर मैं f ऑफ माइनस 2 लिखता तो क्या आता? माइनस 8 आता, क्यूब में माइनस साइन निकलता है बाहर। राइट, तो यानी कि f ऑफ 2 8 आया, f ऑफ माइनस 2 8 आया। अब देखिए f ऑफ माइनस एक्स कैसा था? f ऑफ x के नेगेटिव नहीं था। f ऑफ x को नेगेटिव कर दीजिए, f ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा। राइट, समझ में आ रही बात? आपने f ऑफ x को नेगेटिव कर दिया, f ऑफ x को 8 को नेगेटिव कर दिया तो आपका क्या गया? f ऑफ माइनस एक्स आ गया। या यूं कहिए, आप इस 8 की जगह क्या लिख सकते हैं? आप इस 8 की जगह f ऑफ माइनस 2 f ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो यानी कि f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 2 है कि नहीं? तो ये देखिए फंक्शन हमारा कैसा हो गया? इट इज एन ऑड फंक्शन। राइट, और उसके बाद अगर ये एक ऑड फंक्शन है तो उस पर उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है वो देखिए। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। इसका ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और जब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है? तो मतलब होता है कि इट हैज रोटेशनल सिमेट्री। इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। ठीक है, अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया मैं आपको समझा दूं। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब हो गया कुछ यूं। अब अगर आप फंक्शन को देखेंगे, एक्स क्यूब के फंक्शन को देखिए तो उसका ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से। ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। और एक्चुअली सॉरी, मैंने तो tan x का ग्राफ बना दिया। या अगर tan x की बात करें तो चलिए tan x भी आपका वो है, tan x भी सिमेट्रिकल है या ऑड है इनफैक्ट। तो देखिए, अब अगर आप इस ग्राफ को आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, ऊपर के हिस्से को आप रोटेट करिए 180 डिग्री से, नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है मतलब कि इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखिए जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूं, ये इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। हाँ, तो ऑड फंक्शन है रोटेशनल सिमेट्री मतलब इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए आपको क्या जानना है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे तो बस ये एक हमारे फंक्शन एनालिसिस में यूज होता है। फंक्शन को बताते हैं कि इवन है या ऑड है, और जरूरी नहीं कि हर फंक्शन इवन या ऑड हो। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो ना तो इवन होंगे ना तो ऑड होंगे, और जीरो फंक्शन एक ऐसा है जो कि इवन भी है और ऑड भी है। जीरो फंक्शन मतलब कि f(x) = 0, तो वो इवन भी होता है वो ऑड भी होता है।
हाँ, तो एक ही ऐसा फंक्शन जो कि इवन एंड ऑड दोनों है। ऐसे कई से फंक्शन है जो ना तो इवन होंगे ना तो ऑड होंगे। हाँ, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो या तो सिर्फ इवन या तो सिर्फ ऑड होंगे, राइट। क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे आएगा। हमको अगर मान लीजिए लेट से ये दिया होता कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये एफ एक्स है हमारा, ये एफ एक्स है ऐसा, ठीक है, एफ एक्स ऐसा दिया हुआ है हमको, और बोला गया है क्या कि एक अगर ये एक इवन फंक्शन है तो आप के की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर ये एक इवन फंक्शन है तो यानी कि एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इवन की डेफिनेशन है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स हम पुट करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम पुट करते हैं तो क्या आता है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, एक्स का माइनस एक्स पुट कर दो हर जगह। अच्छा, फिर उसके बाद दिस विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, या यूं कहें माइनस के एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। 1 and 1 कैंसिल्ड, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज कैंसिल्ड, के एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 2kx इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये आपके पास एक फंक्शन हो गया जहां पर k की वैल्यू 0 है। तो अगर ये एक इवन फंक्शन था तो फिर k की वैल्यू 0 होनी होगी, राइट। अच्छा, ये 0 कैसे हुआ, अब आपको सीधी सी बात पता है कि 3 नंबर है, उनका प्रोडक्ट 0 है, तो k शुड बी 0, राइट, क्योंकि 2 0 हो नहीं सकता। x तो वेरिएबल है तो इट विल बी वेरिंग, राइट। तो k का होना 0 होना जरूरी है अगर 2kx को 0 होना है तो, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन इस पर पूछे नहीं जाते, बस ये आपके एक फंक्शन के डिस्कशन को एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये 2 टर्म। तो मैंने बस टर्म का एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो बना दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।